मैं सचिन भार्गव। डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के डोमेन, रिलेशन के कोडोमेन, रिलेशन की रेंज और रिलेशन का रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड सेट्स, और होप सो आपने बहुत अच्छे से उस लेक्चर को रेडी कर लिया होगा। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रिलेशन की डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग एक बार ए क्रॉस बी के सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेट ए कंसीडर किया विद एलिमेंट ए कॉमा बी, सेट बी कंसीडर किया विद एलिमेंट 5। ए क्रॉस बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया a, 5 b, 5। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2। तो जो ये दो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, आप इनको सिंपल एलिमेंट ही कंसीडर करें, जैसे कि ये दो सिंपल एलिमेंट है सबसेट के केस में। तो ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विद फॉर्मूला 2 की पावर 2, क्योंकि जो ये 2 है ये ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 4। तो सबसेट्स कैसे आएंगे? सबसे पहले एम्प्टी, फिर मान लीजिए मैं इसके सबसेट्स बनाता तो सिंगल एलिमेंट लेते, इसी तरीके से ये वाला सिंगल एलिमेंट, ये वाला सिंगल एलिमेंट, और लास्ट में दोनों के दोनों। चलो मान लीजिए इसमें होते 3 एलिमेंट, इसमें भी होते 3 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में 2 की जगह 9 एलिमेंट होते, 9 एलिमेंट होते, सबसेट्स होते 2 की पावर 9, 512, राइट। दिस इज 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 512। तो जब आप सबसेट्स निकालोगे, किसी सेट में 9 एलिमेंट है, उसके सबसेट्स अगर आप निकालोगे, सबसे पहले एम्प्टी, राइट। एम्प्टी के बाद में सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सेट बनाओगे, फिर डबल डबल वाले बनाओगे, फिर 3 वाले बनाओगे ना। तो आप खुद समझो कि जब ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे तो उनके सबसेट्स जो होंगे वो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जो सबसेट्स होंगे वो 512 सबसेट्स होंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो, वही वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 की पावर 2 जैसे 4, 2 की पावर 9, 512। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए बेटा कि जो 512 512 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कैसे होंगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, जैसे इसमें हम ले रहे हैं, फिर डबल डबल एलिमेंट्स, फिर ट्रिपल ट्रिपल, लास्ट में वो टोटल 9 एलिमेंट्स वाला सेट। इस तरीके से 512 की पूरी एक सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं रिलेशन को, रिलेशन की डेफिनेशन को। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। आइए बच्चों एक एरो डायग्राम को समझते हैं। सेट एस और सेट एफ। सेट एस में हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिए, मीन्स की मान लीजिए कोई ए नाम का स्टूडेंट है, बी नाम का स्टूडेंट है और सी नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। और यहां पे इनके फादर्स को हमने एलिमेंट के फॉर्म में कंसीडर किया है कि सेट एलिमेंट ए के फादर कैपिटल ए, एलिमेंट बी के फादर कैपिटल बी, एलिमेंट सी के फादर यहां प्रेजेंट नहीं है, और जो यहां पे डी है तो उनका बेटा, उनका सन या उनका जो कह सकते चाइल्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सेट के बीच में अभी हम किसी डेफिनेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल करेंगे इसमें रिलेशन की चर्चा, रिलेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं रिलेशन का, तो आप इसको बिल्कुल फ्री होकर के समझे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एक सेट एस है, बस एस में हमने इंटेंशनली स्टूडेंट्स को बैठाया है। मान लीजिए कोई अभिषेक नाम का स्टूडेंट है, बी फॉर बबलू नाम का स्टूडेंट है, राइट, और सी फॉर चारू नाम की स्टूडेंट है। तो ऐसे हमने 3 स्टूडेंट को यहां पे बैठाया है, और यहां पर एलिमेंट जो ए बी डी लिए हैं वो इस तरीके से कंसीडर किए हैं, जैसे ए के फादर कैपिटल ए, बी के फादर कैपिटल बी, सी के फादर यहां प्रेजेंट नहीं है, और जो यहां डी है उनका कोई भी चाइल्ड यहां नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। और एक रूल फॉलो कराया मैंने फादर का। एरो डायग्राम इस तरीके से गया और मैंने कह दिया कि आप मैच करिए इस रूल के अकॉर्डिंग, इन एलिमेंट्स को मैच करिए और आपको इस डायरेक्शन में चलना है। तो ए के फादर कौन है इसमें से? कैपिटल है, तो वो कनेक्ट हो गया, है ना, मैच कर दिया। ए के फादर कैपिटल ए,
बी के फादर, बी कनेक्ट होगा बी से, सी कनेक्ट किसी से नहीं होगा, समझ रहे हो, और यहां से डी भी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आई मेरी? चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहां जो एलिमेंट्स लिए वो स्टूडेंट के फॉर्मेट में लिए, सन के फॉर्मेट में लिए, यहां जो एलिमेंट्स लिए वो फादर के फॉर्मेट में लिए, ठीक है। ए के ये फादर है तो ए इनसे कनेक्ट हो गया, ए किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, बी किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, बी से होगा, सी किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। और इसी सेट में रूल चेंज कर रहा हूं, मैं फादर की जगह ले रहा हूं अंकल, ठीक है। अब ए के अंकल ये नहीं हो सकते, ए इनको भी अंकल बोलेंगे, इनको भी, तो ए इनसे भी कनेक्ट हुआ, ए डी से भी कनेक्ट हुआ, बी ए से कनेक्ट हुआ, बी इन बी से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये एक तरीके से चाइल्ड है तो अपने फादर को थोड़ी ना अंकल बोलेगा, तो इनसे कनेक्ट नहीं होगा, बी इनसे कनेक्ट होगा, सी के यहां पे कोई भी, राइट, ना ये ना ये ना ये, इनमें से कोई भी सी के फादर नहीं है, तो तीनों को ही अंकल बोलेंगे। सी कनेक्ट होगा ए से, सी कनेक्ट होगा बी से, सी कनेक्ट होगा सी से, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, एस से एफ की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे देखिए कितने कनेक्शन बन रहे हैं, और एक यहां देखिए कितने कनेक्शन बन रहे हैं। ये सारे कनेक्शन डिपेंड करता है कि यहां जो आपको रूल दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, बस उस पर डिपेंड करता है। कनेक्शन कितने बन रहे हैं, कनेक्शन हो सकता है ना भी बने, कनेक्शन हो सकता है मैक्सिमम बन जाए, तो कनेक्शन कितने बन रहे हैं वो जो यहां रूल दिया गया है उस पर डिपेंड होता है। खैर क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट एस ए बी सी एफ ए बी डी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट एंड सेट ऑफ फादर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने क्या किया कि बीच में, दोनों के बीच में एक रूल फॉलो कराया, और डायरेक्शन मैंने बोला एस से एफ की तरफ आपको जाना है, तो डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना, वो आपको गिवन होगा, तो एस से एफ की तरफ जाना है, राइट। अब देखिए जो ये कनेक्शन बने, इन कनेक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग हमने सेट एस से किया था ना, ये डायरेक्शन देखो, तो सबसे पहले सेट एस का एलिमेंट आप लिखेंगे, और कौन सा रूल था, फादर, और किससे कनेक्ट हुए, ए से। इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट यानी सेट एस का एलिमेंट ए रूल फादर के थ्रू कनेक्ट हुआ कैपिटल ए से, बी फादर के थ्रू कनेक्ट हुए कैपिटल बी से, या फिर आप फिर से देखिए, या फिर आप फादर जो गिवन है, जो रूल गिवन है, ठीक है, इनको बोला गया रिलेशन R1। R1 क्यों बोला गया? वैसे तो हम R बोलते हैं, क्योंकि मैंने इस पूरे क्वेश्चन में दो एग्जांपल लिए, 1 और 2, तो रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन की डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैं बोल रहा हूं इनको रिलेशन, तो आप अभी भी कंसीडर कर लो कि ठीक है सर बोल रहे हैं रिलेशन, तो हम भी फिलहाल के लिए समझ रहे हैं रिलेशन। रिलेशन होता क्या है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं लिखता हूं स्टूडेंट, ठीक है, बट स्टूडेंट में डिफाइन कर दूं राहुल। अब देखिए जहां मैं राहुल लिख रहा हूं, ये मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट, यानी कि यहां से यहां जो रूल लग रहा था फादर, और इसी फादर का जो ये रूल है इसी को ही रिलेशन बोला जाता है। यहां जो रूल लग रहा है अंकल, इन्हीं को ही रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो राहुल को मैं स्टूडेंट भी बोल सकता हूं, बट फर्क इतना है कि स्टूडेंट बोलने में ये क्लियर नहीं होता कि कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हो। रिलेशन बोलूंगा तो ये क्लियर नहीं होगा कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो, रिलेशन बोलूंगा तो क्लियर नहीं होगा कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले मैंने वो रिलेशन लिखने के बाद में अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फादर मीन्स R1, जो रिलेशन R1 है वो कैसे डिफाइंड है, फादर से, तो फादर की जगह हम R1 लिख सकते हैं। तो A फादर A, तो A R1 A, B R1 B, ठीक है। यानी सबसे पहले हम ऐसे लिखते थे, फिर थोड़ा सा अपडेट हुआ ऐसे लिखने लगे, फिर और अपडेट हुआ फाइनल ऐसे लिखने लगे, कि सबके बीच में R1 लिखने की जरूरत क्या है। आप एक बार R1 लिख दो, हम जानते हैं कि ये पहली सीट पे बैठे हुए, ये दूसरी सीट पे, क्यों? क्योंकि तो बेटा फिक्स है ना कि सेट एस से सेट एफ की तरफ जा रहा है। एरो डायग्राम लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लिंक वहां पे दिया गया है। तो बताया गया था कि जब भी एरो डायग्राम आप बनाते हो, पहली सीट पर पहले वाले सेट का एलिमेंट
बैठेगा। पहली सीट फिक्स होती है पहले वाले सेट के एलिमेंट की, तो आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब देखिए हमें 2 सीट चाहिए और दोनों में भी ये प्रॉपर्टी चाहिए कि वो इंटरचेंज ना हो सके, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर में ही तो होता है बेटा। तो हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज करने लग गए मैथमेटिक्स में, करने लग गए ना। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज कब करें, जब 2 सीट चाहिए और आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो R1 लिखा, 2 सीट चाहिए, इंटरचेंज कर नहीं सकते, तो एक ही बार R1 लिख करके ये A कैपिटल है, ये B कैपिटल B। तो फाइनली ये जो डायग्राम था, इससे अब आप डायरेक्ट इसको देखिए, इस वाले को डायरेक्ट देखना है आपको। यानी मैंने देखा R1 के थ्रू कनेक्शन हो रहा है A से A और B से B, तो R1 A से A B से B। क्योंकि कल को किसी क्वेश्चन में मैं आपको इतना इतना दे करके आपसे कहूंगा कि इसका एरो डायग्राम बनाओ, सेट ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो आपको कनेक्शन पहचानने होंगे। और बेटा जो ऑर्डर्ड पेयर में बस वही कनेक्टेड है। देखो C किसी से कनेक्टेड नहीं था ना, तो C को मैंने यहां लिखा ही नहीं है। सिर्फ जो कनेक्टेड है वही ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, क्योंकि जो कनेक्टेड है उन्हीं को ऐसा लिख सकते हैं, फिर जो यहां लिखे गए हैं उन्हीं को ऐसा लिख सकते हैं, और जो यहां लिखे गए हैं वही ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो फाइनल क्या हुआ, सबसे पहले कोई सेट होगा आपके पास में, सेट के साथ में दोनों के बीच में कोई रूल होगा, उस रूल के थ्रू आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ आपको नाम दिया हुआ होगा, आप उसको लिख करके 2 सीट आपको चाहिए, एक इस एलिमेंट की, एक इस एलिमेंट की, और पहले वाली सीट पर कौन बैठेगा वो डिपेंड करता है इस एरो के साइन से। इससे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे कौन सा सेट है, क्योंकि कल को ये एरो का साइन इस तरफ हुआ तो पहले वाली सीट पे ये बैठेगा, इसका एलिमेंट बैठेगा। ठीक है, तो पहले वाली सीट, फर्स्ट वाली सीट पे इनके एलिमेंट बैठेंगे और वो वाले जो कनेक्टेड है, बस ये ध्यान रखना, सी कहीं भी नहीं बैठा है। समझ रहे हो? सेम हियर, जब आप अंकल का रिलेशन लगाओगे तो आप देखिए ए अंकल बी, ए अंकल डी, सेम जैसे ये है, बी अंकल ए, बी अंकल डी। सी के यहां फादर नहीं था तो तीनों के तीनों अंकल है, सी अंकल ए, सी अंकल डी, सी अंकल डी। फिर वही ए R2, अंकल को हटा करके R2 लिखा, और फाइनली इस डायग्राम से आप डायरेक्ट इसके बारे में बात कर सकते हैं, इस वाले के यहां आ सकते हैं। तो R2 में स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट, स्मॉल ए कैपिटल डी, ठीक है, फिर बी ए बी डी, सी ए सी बी सी डी। समझ रहे हो? अब देखिए बेटा, ये तो थे कहीं ना कहीं कनेक्शंस किस तरीके से बन रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो ये कनेक्शन बनाने के लिए जो एक हमें ये रूल फॉलो करना पड़ा, ये गिवन था, एक बहाना कि यहां के एलिमेंट से यहां के एलिमेंट को कनेक्ट करने का जो एक हमारे पास रीजन था, एक कारण था, उसी को रिलेशन बोला जाता है। कुछ नहीं है, रिलेशन के लिए आपको 2 सेट गिवन होंगे, एक बीच में रीजन गिवन होगा जो यहां के एलिमेंट को यहां के एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, यहां के एलिमेंट को यहां के एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। पर इतना सा है, जो ये लास्ट में आया ये रिलेशन है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहले हमने सेट एस लिया था, सेट एफ लिया था, सिंगल 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 एलिमेंट थे, रिलेशन तो हमारा फिनिश हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो अगर मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट वाला जो ये सेट है, राइट, इनको यहां फिल किया था, आगे जाकर के देखा एक नया सेट बना जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के थे ना। आप सोचो बेटा, एस और एफ से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि एक नया सेट और बन जाए ऑर्डर्ड पेयर का, एस क्रॉस एफ। ध्यान रखना, एस क्रॉस एफ। और यहां तो फिर भी इन दोनों में कनेक्शन बने हैं। एस क्रॉस एफ में हम लास्ट लेक्चर में देख करके आए हैं, सारे के सारे जितने कनेक्शन बन सकते हैं सारे के सारे कनेक्शन बनते हैं, ए बी ए डी, बी ए बी 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 डी, सी ए सी बी सी डी, सारे के सारे कनेक्शन बनते हैं। फिर से समझना, एस क्रॉस एफ में पहली सीट पर इसके एलिमेंट्स होंगे, एस क्रॉस एफ में जितने मैक्सिमम कनेक्शन बन सकते हैं सारे होंगे। लेकिन इस रिलेशन ने तो 2 ही कनेक्शन बनाए हैं और इस रिलेशन ने बस कुछ ही कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन एस क्रॉस एफ मैक्सिमम कनेक्शंस बनाता है, राइट। और आप देखिए ये है 9 एलिमेंट, अगर मैं इसके सबसेट्स निकलवाऊंगा 512 सबसेट्स आएंगे, उन 512 में से एक सबसेट ये भी तो होगा ना। सोचो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले एम्प्टी होता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले आप सबसेट्स बनाओगे, फिर 2-2 एलिमेंट वाले सबसेट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, देखो आप। तो उसमें जब 512 सबसेट्स होंगे,
एक अकेला ये भी तो होगा और एक उनमें ये भी होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 एलिमेंट के बनाओगे ये भी होगा। देखो ना, इसके सारे एलिमेंट इसी में से ही तो आ रहे हैं, देखिए आप। तो बताओ R2 इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ, और R1 इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। आइए एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेट A विद एलिमेंट 1 2, सेट B विद एलिमेंट 5 6। रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज डिफाइंड एज लेस देन। इस तरीके की लैंग्वेज बन करके आएगी बेटा क्वेश्चंस में। फाइंड R इन टेबुलर फॉर्म। देखो जो ये R है लास्ट में, ये टेबुलर फॉर्म में ही तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट A सेट B एरो डायग्राम के फॉर्मेट में ले लेना है। एलिमेंट 1 2 एलिमेंट 5 6। इस बात का जरूर ध्यान रखना बस कि यहां जो डायरेक्शन दे रखी है, हमें जो बाउंड कर रखा है, ए से बी की तरफ ही जाना है, तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन बना देना। और जो ये यहां पे लिखा हुआ है आर, रिलेशन आर यहां लिख देना। डिफाइंड किस तरीके से, लेस देन। ये वो रूल है जो यहां के एलिमेंट से स्टार्ट करके यहां के एलिमेंट पर फिनिश करेंगे, और यहां के एलिमेंट को जब यहां के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे तो ले जा करके यहां के एलिमेंट से कनेक्ट कर देगा। स्टार्ट यहां के एलिमेंट से करना है, कैसे पता, डायरेक्शन से पता। स्टार्ट ए से करना है। फिर से क्लियर कर देता हूं, जो कनेक्शन बनेंगे यहां के एलिमेंट से स्टार्ट होगा, उसका फायदा क्या होगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे उसमें फर्स्ट सीट पर इसके एलिमेंट बैठेंगे, ये फर्क पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे उसमें फर्स्ट सीट पर ए के एलिमेंट बैठेंगे, ये फर्क पड़ेगा। लेस देन किससे किसको कनेक्ट करेगा, इजी है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। 1 लेस देन किससे, 1 लेस है किससे, 5 और 6 दोनों से कनेक्ट होगा। 2 भी दोनों से कनेक्ट होगा। कनेक्शन किस किस के बने, 1 के 5 से, 1 के 6 से, 1 5 1 6, 2 5 2 6, मैक्सिमम कनेक्शन। यही तो रिलेशन है बेटा। रिलेशन चाहे तो मैक्सिमम कनेक्शन बनाए, रिलेशन चाहे तो कुछ कम कनेक्शन बनाए, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में देखा, लास्ट एग्जांपल में देखा आपने। और यह रिलेशन चाहे तो एक भी कनेक्शन ना बनाए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अब मैं ऐसे कर देता हूं, ग्रेटर, ये लो, ये ऐसे आ गया। अब आप खुद बताओ, 1 ग्रेटर किससे, किसी से नहीं। ये देखो, किसी से नहीं, 1 किसी से ग्रेटर नहीं है, तो इस समय कनेक्शन नहीं बन पाएंगे। तो इस बार का जो आर बनेगा वो एम्प्टी, क्योंकि एक भी कनेक्शन नहीं है तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ पाएंगे। तो बेटा जो ये आर है ये रिलेशन है बस। रिलेशन करता क्या है, रिलेशन दो सेट के बीच में, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में ना, एलिमेंट जरूर होने चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा बहाना है जो पहले वाले सेट जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है, बेटा हमेशा ऐसे बोलना, जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है वहां के एलिमेंट को, और जहां रिलेशन फिनिश होता है वहां के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है वहां के एलिमेंट को, जहां रिलेशन फिनिश होता है वहां के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। और कनेक्शन बनाए तो इतने बनाए कि सबको कनेक्ट कर दे, ना करे तो किसी को ना करे। समझ रहे हो, करे तो सबको करे, ना करे तो किसी को ना करे, कुछ को कनेक्ट करे, कुछ को कनेक्ट ना करे, ये भी करते हैं। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में याद है आपको, फादर वाले एग्जांपल में भी सी को किसी से कनेक्ट नहीं किया था, और अंकल वाले एग्जांपल में स्मॉल ए को कैपिटल ए से कनेक्ट नहीं किया था। नहीं करे, लेकिन आपके पास रीजन जरूर होगा क्यों नहीं कर रहा और कनेक्ट क्यों कर रहा है। जैसे 1 को 5 से क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 1 ग्रेटर नहीं है 5 से, रीजन जरूर होगा हमारे पास। तो रिलेशन इज नथिंग बट ए बहाना, एक रीजन जो यहां के एलिमेंट्स को यहां के एलिमेंट से कनेक्ट करे, ना करे, करे तो सबको करे, नहीं करे तो किसी को ना करे। ये ध्यान रखना, नहीं करे तो किसी को ना करे, कुछ को करे और कुछ को कनेक्ट ना करे। अब मान लीजिए सबको अगर करता है, मैक्सिमम कनेक्शन बनाता है, सबसे ज्यादा कनेक्शन बनाता है, तो बेटे उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा। और बिल्कुल सबसे छोटा कर ही नहीं रहा, उसको कहते हैं एम्प्टी
रिलेशन। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात बताऊंगा। मान लो जो ये रिलेशन वाली सीट है, जहां पे एक रूल लिखा जाता है, रीजन लिखा जाता है कि यहां का कौन सा एलिमेंट यहां कौन से एलिमेंट से कनेक्ट होगा ना, हम इसको रीजन बोल सकते हैं। मान लो फिलहाल मैंने नहीं लिखा, बाकी सारी सिचुएशन एज इट इज, सेट ए सेट बी, यहां से वहां की डायरेक्शन। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, यहां पे कुछ भी अगर आया, सपोज करो लेस देन लिखने से पहले की मैं बात कर रहा हूं कि अगर लेस देन आने से पहले की बात कर रहा हूं कि कुछ भी आया, वो करेगा क्या? वो आने के बाद में या तो यहां के किसी एलिमेंट को यहां के किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं करेगा, ये बनेगा एम्प्टी, या यहां के एटलीस्ट एक एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे 1 ले लेता हूं, मान लीजिए, और मैं रिलेशन लगा देता हूं ये वाला। अब आप खुद सोचो 1 किससे कनेक्ट होगा? 1। और सपोज कीजिए कि मैं यहां 0 ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और ये रिलेशन है, ठीक है। 1 किससे लेस देन है? लेस देन और इक्वल 1 से, तो 1 1 से कनेक्ट हुआ। 1 0 से ना तो लेस है ना इक्वल है, 2 ना तो 1 से लेस है, 2 ना तो 0 से लेस है, तो हुआ ना एक एलिमेंट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेट के बीच में ऐसे भी रिलेशन आ सकते हैं जो एक एलिमेंट को ही कनेक्ट करे। समझ रहे हो? वापस हम हमारे उसी सेट को लिख देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लीजिए यहां पे कोई भी रूल अभी मैंने नहीं लिखा, सोच लो अगर मैं लिख भी देता हूं तो क्या होगा? यहां के एलिमेंट वहां कनेक्ट होने जाएंगे, पहला केस फर्स्ट, या यहां के एलिमेंट यहां कनेक्ट होने आएंगे, केस सेकंड। तो आंसर है बेटा केस फर्स्ट। कैसे पता चला? सर इस डायरेक्शन से पता चला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि यहां के एलिमेंट यहां कनेक्ट होने जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ये वाला केस है, या कनेक्ट होने जाएंगे। और कनेक्ट होने जब जाएंगे उसमें भी हम कितने कनेक्शन बनेंगे ये नहीं कह सकते। क्लियर? जैसे इस वाले में लेस देन वाले में तो सारे बने, और अभी लास्ट एग्जांपल में अंकल और फादर वाले में कुछ ही बने थे, सारे नहीं बने थे, इसमें बिल्कुल ही नहीं बने। तो कनेक्शन या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो ठीक, बनेंगे तो कितने बनेंगे ये नहीं कहा जा सकता। रिलेशन की डेफिनेशन को देख करके कहा जा सकता है कि लेस देन है कि कौन सा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेफिनेशन मिल जाएगा तो क्या करना है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि मान लो कोई भी आया और कनेक्शन बनेंगे, कनेक्शन बनेंगे तो यहां के एलिमेंट ही तो यहां के एलिमेंट से कनेक्ट होने जाएंगे। इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें फर्स्ट सीट पर यहीं के ही तो एलिमेंट बैठेंगे और सेकंड सीट पर यहां के एलिमेंट बैठेंगे ना। फर्स्ट सीट पर ए के, सेकंड सीट पर बी के, राइट। और अगर मान लीजिए एक कनेक्शन बना तो उस रिलेशन में एक ही एलिमेंट आएगा। वो तो डिपेंड करता है ना कितने कनेक्शन बन रहे। सारे बन गए तो सारे आ गए, एक भी नहीं बना तो एक भी नहीं आया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब साइड में आ जाओ बेटा, ये अलग से पॉइंट है, इससे रिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया हमने। क्यों किया? क्योंकि बेटा आर जो सेट बन रहा है ना वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बन रहा है। ए और बी सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले थे, इस ऑर्डर्ड पेयर को टक्कर देने के लिए तो ए क्रॉस बी बनाना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर यही बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस आर में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अब देखना, आप सुनना ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस आर में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें फर्स्ट सीट पर ए का और सेकंड सीट पर बी के एलिमेंट होंगे, और ए क्रॉस बी में भी फर्स्ट सीट पर ए के और सेकंड सीट पर बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब समझिए, जो यहां हम डिफरेंट रिलेशन, डिफरेंट डेफिनेशन से जो डिफरेंट रिलेशन आएंगे, कभी ये आया कभी ये आया, मान लो कभी ये आया, जो डिफरेंट रिलेशन आएंगे वो इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी कनेक्शन नहीं बना तो ये आया, राइट। ए क्रॉस बी में ये रहा, देखो ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ। ये अगर आया तो ये आया। अरे मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, कोई भी ये रूल आया वो क्या करेगा सोचो। हर बार वो सारे के सारे तो नहीं बनाएगा ना, और सारे कनेक्शन बना भी दिए तो ए क्रॉस बी का ये रहा, देखो लास्ट वाला सबसेट तो है ना, वो ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट है। या फिर क्या पता कौन सा रिलेशन आएगा, अपन ये नहीं जानते, अपने को कभी भी ये नहीं बताना कि यहां पे कौन से रिलेशन आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। मैथमेटिक्स कभी नहीं कहेगा कि आप बताइए। लेकिन मान लो अगर कोई भी आया,
उसको कनेक्शन यू बनाने। तो जब कनेक्शन बनेंगे तभी ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे। तो कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन सिर्फ 3 ही बने। तो देखो, और जो 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें फर्स्ट सीट पर तो ए का एलिमेंट होगा बेटा, सेकंड सीट पर बी का होगा। तो ए क्रॉस बी में मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। यहां तो उससे कम ही है ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसी में से तो आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सीट पर ए का, सेकंड सीट पर बी का, फर्स्ट सीट पर ए का, सेकंड सीट पर बी का, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर है। मैं ये समझा रहा हूं कि कोई भी रिलेशन अगर यहां आया वो करेगा क्या, वो यूं ही तो कनेक्शन बनाएगा, या तो सारे बनाएगा या बिल्कुल नहीं बनाएगा या कुछ बनाएगा। कुछ भी अगर बनाए तो कैसे बनाएगा, 1625, लेकिन बनाएगा तो ऐसे ना 1625। ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो ना। और आपको ये और नहीं बताना यहां पे क्या क्या डेफिनेशन हो सकती हो, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया था। ये और नहीं बताना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इनके बीच में कितने तरीके से रिलेशन लग सकते हैं, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं 2 की पावर 4 16। ये देखो, सिंगल सिंगल सिंगल, ये डबल वाले का पैकेट बना दिया, ये ट्रिपल वाले का पैकेट बना दिया, और लास्ट में ये 16 सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के। तो यहां डिफरेंट 16 तरीके से डेफिनेशन बन सकती है, 16। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 16, क्योंकि जो रिलेशन बनेंगे वो आगे जाकर के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे। कोई सा इन्हीं से ही बन करके आएगा, इन्हीं में से ही बन करके आएगा, इन 16 में से ही बन करके आएगा। तो इनके बीच में 16 तरीके से कनेक्शंस बन सकते हैं। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 16। बच्चों, उसी सेट पर अनदर एग्जांपल, डेफिनेशन चेंज कर दिए, देखो किस तरीके से और डिफाइन होकर के क्वेश्चन आ सकता है। सेट ए विद एलिमेंट 1,2, सेट बी विद एलिमेंट 5,6, सेट ए 1,2, सेट बी 5,6। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो ए टू बी रिलेशन आर ए टू बी इज डिफाइंड एज, इसको समझो आप डेफिनेशन को। जो सेट आर होता है, क्योंकि देखो बिलोंग्स टू के बाद में जो बैठा रहता है वो सेट होता है, तो जो सेट आर होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, आर में ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं ना। और समझो रिलेशन स्टार्ट है ए से, राइट। तो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा फर्स्ट सीट पर सेट ए का एलिमेंट होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर ये बार बार कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ए में से लेनी है, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट सीट पर एक्स बैठा है, और जो फर्स्ट सीट का एलिमेंट होगा वो जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है उस सेट का होगा। तो एक्स की वैल्यू सेट ए में से लेनी है, तो एक्स की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार 2 लेंगे, और जो वाई आएगा वो दूसरी सीट पर बैठा है, और दूसरी सीट का एलिमेंट बाद वाले जहां रिलेशन फिनिश होता है उस सेट में से होता है। तो एक्स कोमा वाई यानी एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई से सेट ए का एलिमेंट एक्स सेट बी के एलिमेंट, जो ये एक्स है सेट ए के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये y है सेट डी के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y की वैल्यू एक बार 5 ले लेंगे, y की वैल्यू एक बार 6 ले लेंगे, ऐसे ही x की वैल्यू एक बार 1 ले लेंगे, x की वैल्यू एक बार 2 ले लेंगे। तो सेट a का एलिमेंट x सेट d के एलिमेंट y से कनेक्ट होगा अगर सेट a के एलिमेंट के स्क्वायर में 1 ऐड करने से कोई यहां पर सेट b का एलिमेंट y मिल जाता है। कैसे? मान लीजिए x की वैल्यू में या 1 रखता हूं, x की वैल्यू क्यों नहीं अभी बताया ना, x की वैल्यू अगर मैं या 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 y 2, यानी इस सेट में कहीं 2 आना चाहिए, नहीं है, कनेक्ट नहीं होगा। अब x की वैल्यू 2 रखता हूं यहां, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 2 कनेक्ट किससे हो जाएगा 5 से, 2 कनेक्ट किससे हो जाएगा 5 से, तो 2 कनेक्ट हो गया 5 से। समझ में आई नहीं ये डेफिनेशन? बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको देखिए, ये बताता रहेगा आपको बार बार कि x की वैल्यू कौन से सेट में से लेनी है, y की वैल्यू कौन से सेट में से लेनी है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक्स की वैल्यू एक बार 1 लीजिए, एक्स की वैल्यू एक बार 2 लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू 5, 2 कनेक्ट हो गया 5 से, और जो कनेक्शन बनेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आएंगे, सिंपल। फिर से देख लो आप, यहां पे आप क्या देखेंगे, देख लो, जो ये R है, R ये सबसेट है A क्रॉस B का। बेटा बार बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेशन ना जाने या किस किस फॉर्म में आएंगे हम नहीं जानते, ये मैंने अभी इसको फॉर्म किया है, ये भी ये वाला जो रिलेशन इसको फ्रेम किया है अभी मैंने, तो लेकिन जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें फर्स्ट सीट पर यहां का एलिमेंट, सेकंड सीट पर यहां का एलिमेंट, जरूरी नहीं है सारे कनेक्शंस बने, एक ही आए, ये देखो ये आया ना A क्रॉस B का सबसेट। तो ये जो दो सेट है इनका क्रॉस कर लो, कोई भी रिलेशन आता है वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा, और ये डेफिनेशन होती है रिलेशन की, कि कोई रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, A रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सिंपल। और रिलेशन है क्या, कुछ नहीं, एक रीजन, एक बहाना जो सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करे करे ना करे, करे तो सबको करे, नहीं करे तो किसी को ना करे, करे तो एक को करे और दूसरे को खाली छोड़ दे। यस, ठीक है। बात करते हैं डोमेन, ध्यान से सुनना, जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है, जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है वहां के वो एलिमेंट्स का सेट जो बिजी हैं, कनेक्शन में बिजी हैं। रिलेशन स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए के वो एलिमेंट चूज करो जो कनेक्शन बनाने में बिजी हैं, ओनली 2, तो ओनली 2, राइट। और सेम रेंज के लिए सेम डेफिनेशन, बट वो सेट बी, कि जहां रिलेशन फिनिश होता है उस सेट के वो एलिमेंट्स का सेट जो बिजी हैं 5, ओनली 5, और ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज, राइट। कोडोमेन आपको कंफ्यूज कर सकता है इस नाम से, लेकिन कोडोमेन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन हमेशा दूसरे वाला, जहां रिलेशन फिनिश होता है, आंख बंद करके ये वाला सेट एज इट इज लिख दो, बस कॉपी पेस्ट कर दो। इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी केस, जहां रिलेशन फिनिश होता है वो उठा करके एज इट इज लिख दीजिए, वो कोडोमेन होता है। और देखिए यहां का जो एलिमेंट बिजी होगा वही तो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, और यहां का जो एलिमेंट बिजी होगा वही तो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। लेकिन ये जरूर है, जो डोमेन होगा वो फर्स्ट वाले सेट में से होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट सीट वाले एलिमेंट्स डोमेन में जाएंगे, सेकंड सीट वाले एलिमेंट्स रेंज में जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन, रिलेशन ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए बेटा, एलिमेंट जरूर होने चाहिए, टू अ नॉन एम्प्टी सेट पी, इस बात का जरूर ध्यान रखना, सेट ए मत लिखना, नॉन एम्प्टी सेट, टू अ नॉन एम्प्टी सेट पी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेट ए 1, 22, 3, सेट बी 3, 11, 12। रिलेशन है आर ए टू बी में डिफाइंड है लेस देन, तो 1 लेस देन 3, 11, 12, तीनों से कनेक्टेड, 22 किसी से नहीं कनेक्टेड, 3 लेस देन 11 एंड 12। आर जो बनेगा जो कनेक्शन बन रहा है 22 का किसी से नहीं बन रहा, 22 नहीं आएगा, 1, 3, 1, 11, 1, 12, 3, 11, 3, 12। और आप देखोगे जब ए क्रॉस बी बनाओगे तो ए क्रॉस बी में तो 9 एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 1, 11, 1, 12, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे ना, साथ में 22 वाले भी आएंगे, 22, 3, 22, 11, 22, 12, ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, और साथ में 3,3, 3,11 और 3,12 ये भी आएंगे, तो आर हो गया ना ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ये ही रिलेशन की डेफिनेशन है। और बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, रिलेशन क्या है, एक रीजन है जो पहले वाले सेट के एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, कनेक्ट करे करे ना करे, करे तो सबको करे, नहीं करे तो किसी को नहीं करे, कुछ को कनेक्ट करे कुछ को कनेक्ट नहीं करे, ठीक है। फाइनली जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना बेटा, जैसे ये 11 है, 11 ये हमेशा ध्यान रखना, ये 11 फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज होती है, ऐसे समझो, ये ऐसे गया, राइट, तो 11 1 की इमेज है, 11 1 की इमेज है, ठीक है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर सेकेंड एलिमेंट जैसे 3 इस 1 की इमेज है, 11 इसकी इमेज कहलाती है, 12 इसकी इमेज कहलाती है, वर्ड है बस यूज करते हैं,
डेफिनेशन है छोटी सी। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फिर वही डोमेन जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है वहां के वो एलिमेंट्स जो बिजी हैं, कनेक्शन में बिजी है, 1 और 3 जो कनेक्शन में बिजी है। रेंज सारे, रेंज के अंदर सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, समझ गए। लेकिन कोडोमेन में तो आंख बंद करके कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज। कोडोमेन सारे, रेंज में इनमें से कुछ आ सकते हैं। तो जो रेंज है ना वो कोडोमेन की सबसेट होती है, ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि रेंज में से इनमें से तो कुछ आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं। कोडोमेन तो ये सारा का सारा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये था रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।